बल्तिस्तान बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बड़ी तबाही। बाबूसर टॉप पर कोस्टर समेत सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई, 4 को जिंदा बचा लिया गया। 15 से जायद सयाह लापता। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फराग का कहना है कि लापता अफराद की तलाश तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। सैलाब से शाहराह बाबूसर पर 1 गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, 1 पंचकी, गंदुम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हो गए। सैलाबी रेलों से शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल 50 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। हजारों फुट इमारती लकड़ी भी सैलाबी रेलों में बह गई। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग से 8 किलोमीटर सड़क भी शदीद मुतासिर हुई। 15 मुकामात पर रोड ब्लॉक है। सैलाबी तबाहकारियों से शाहराह बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी तबाह हुए हैं। शाहराह कराक्रम और शाहराह नारान बाबूसर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। कहूटा आजाद पतन रोड ठंडा पानी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का सैलाब से मुतासरा सड़कों को इमरजेंसी बुनियादों पर बहाल करने का हुक्म। हम 7 बजे से जो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी तो वो स्पीचलेस है। मतलब जो हम इनको यहाँ काम करता हुआ देख रहे हैं ना, तो मतलब हमें भरोसा है कि हम कहीं भी फंसेंगे तो आर्मी हमारी आके जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें सेव कर लेगी। और इन्होंने बहुत हमारा ख्याल रखा, हमें बेस पे ले गए और हमें पैनिक होने से बचाया। और हम फिर हमें मतलब हॉस्पिटल ले गए और हमारा चेकअप करके हमें हमारी फैमिली के साथ छोड़ा। और अभी भी हमसे राब्ते में है कि हम सही हैं। और भी लोगों की वो बहुत मदद कर रहे हैं, खाना भेज रहे हैं। और मतलब हमें कि बस वो खड़े हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सुकून में हैं और टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी वाकई जिंदाबाद। पाक फौज का देवसाई में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। पाक फौज की जानिब से देवसाई में सियाहों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और स्कर्दू रोड की बहाली में तेजी। स्कर्दू से सदपारा माउंटेनरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया। पाक फौज का अमला बाकी मानदा स्लाइड्स क्लियर करने की कोशिशों में मसरूफ है। पाक फौज का हेलीकॉप्टर बाबूसर में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज का शुक्रिया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। NDMA गिलगित बल्तिस्तान के अजला गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तूर, दियामीर और घांजे में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम, हवेली, बाग और पूंछ के पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों से ज़मीनी कटाव का खतरा है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल, दीर, कोहिस्तान और मलहिका इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। जगलोट, नगर, हुंजा, तख्तापानी और स्कर्दू समेत कई अहम सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के है। तमाम इदारों को हंगामी मशीनरी, एहलकारों और रेस्क्यू टीमें तैयार रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में बारिश जारी। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंच गई। पानी की सतह बुलंद होने पर स्पेलवेज दोबारा खोल दिए गए। कुरंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। उधर इस्लामाबाद के नवाही और तारीखी गांव सैदपुर में 150 मिलीमीटर बारिश से सैलाब आ गया। सैलाबी रेला गाड़ियों को बहा कर ले गया। पुल और सड़क भी टूट गई। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। आज भी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। दरियाए चनाब और दीगर दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 451 पॉइंट्स का इजाफा। 1,38,669 पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,38,217 पर बंद हुआ। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स को देखकर नस्लों का मुस्तकबिल महफूज नजर आता है। मनशियात की लानत का खात्मा होगा। मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम जरूरी था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब से खिताब। कहा, हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें।
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन का मुफाहमत का फार्मूला काम कर गया। PTI के हिमायत याफ्ता 6 उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब, अपोजिशन के 5 अरकान ने मैदान मार लिया। JUI और पीपल्स पार्टी को 2-2 और मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिली। PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर कामयाब। टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती, खवातीन नशिस्त पर रुबीना नाज मुंतखब। JUI के अताउल हक दरवेश जनरल नशिस्त, दिलावर खान टेक्नोक्रेट सीट पर कामयाब। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद जनरल, रुबीना खालिद खवातीन नशिस्त पर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम के साहबजादे नियाज अहमद जनरल नशिस्त पर सेनेटर बन गए। हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में 2/3 अक्सरियत मिल गई। पंजाब असम्बली सेनेट इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब करार। अपोजिशन के मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। सेनेट इंतखाब में 3 वोट मुस्तरद हुए। कल 345 वोट डाले गए। बलोचिस्तान में कत्ल होने वाली खातून और मर्द की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक खातून को सर पर 1 जबकि सीने और पेट पर 7 गोलियां लगी। मर्द को सीने और पेट पर 9 गोलियां मारी गई। मर्द की उम्र 36 साल और औरत की उम्र 38 साल है। सवात की तहसील खौजा खेला में उस्ताद के बेईमाना तशद्दुद से मदरसे का 14 साला तालिबे इल्म जान की बाजी हार गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मदरसे के उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अहले खाना और इलाका मकीनों ने लाश को खौजा खेला चौक में रखकर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक जिम्मेदारों को सख्त सजा और मदरसे के निज़ाम में इस्लाहात नहीं की जाती, एहतजाज जारी रहेगा। फैसलाबाद में CCD टीम से मुबैना मुकाबले में खतरनाक डाकू हलाक हो गया। 38 से जायद संगीन वारदातों में मुलव्विस था। थाना सदर के करीब 4 मुसल्लह अफराद ने CCD टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में डाकू फैसल शाह जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। अस्पताल मुंतकली के दौरान जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मुकाबले में डाकू के साथी फरार हो गए। लाहौर में हेलमेट ना पहनने वालों को दिया गया टाइम खत्म, सख्त क्रैकडाउन शुरू। ट्रैफिक पुलिस ने 4 रोज में 93 पुलिस एहलकारों समेत 33,986 शहरियों के हेलमेट ना पहनने पर चालान कर दिए। CTO लाहौर का कहना है कि जब तक शहर का आखिरी मोटरसाइकिल सवार भी हेलमेट नहीं पहन ले, हमारा एक्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ मोटरवे पुलिस ने जड़ावाला में M3 पर चोरी शुदा गाड़ी पकड़ ली। पंजाब हुकूमत रेस्क्यू इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की इंटर्नशिप शुरू करेगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए नौजवान पैरामेडिक्स को तरबियत फराहम की जाएगी। माली बोझ भी कम किया जाएगा। नौजवान मेडिकल टेक्नीशियंस को जिंदगी बचाने और हादसात में अस्पताल पहुंचाने से कबल की मुकम्मल तरबियत फराहम की जाएगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मंसूबा जून 2027 तक मुकम्मल होगा। लाहौर की टिविल्टन मार्केट में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, 2270 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी। फूड अथॉरिटी टीमों ने नाकाबंदी करके 89,000 किलो गोश्त की चेकिंग की। 25 मीट गोदाम और सप्लायर्स की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3 को जुर्माने आयद किए गए। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मनशियात का राज। मोदी राज में भारत के बड़े शहर मनशियात और संगीन जराइम का गढ़ बनने लगे। मोदी के तरक्की के नारे के पीछे छुपा मनशियात का धंधा। भारत की आलमी साख पर कारी ज़र्ब। दारुल हुकूमत दिल्ली में खातून की सरबराही में मनशियात का बाजार गर्म। मोदी सरकार और कानून नाफिज करने वाले इदारे मनशियात माफिया के सामने बेबस। मोदी सरकार के नाअहल अदालती और तफ्तीशी निज़ाम की बदौलत 12 मुकदमात के बावजूद मनशियात फरोश खातून का राज कायम। 2019 से अब तक 177 भारतीय सिक्योरिटी एहलकार खुदकुशी कर चुके। नायब वज़ीर आला छत्तीसगढ़ विजय शर्मा के होशरुबा इंकशाफात।
हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार बदतरीन जहनी दबाव और मसाइल का शिकार हो चुके। मकबूजा कश्मीर, छत्तीसगढ़ और मणिपुर जैसे शोरिश ज़दा इलाकों में तैनात एहलकारों में खुदकुशियों और साथी एहलकारों पर फायरिंग के वाक़यात खतरनाक हद तक बढ़ चुके। पे दर पे खुदकुशियाँ और साथियों पर हमले न सिर्फ भारतीय फौज की इदारा जाती नाकामी जाहिर करते हैं, बल्कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की बुनियाद भी यही नफ्सियाती टूट फूट है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशिया कप के लिए भारत में टीम भेजने से माजरत कर ली। PHF ने FIH और एशियन हॉकी फेडरेशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सदर PHF तारिक बुगटी का कहना है कि भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस कौमी टीम को नहीं भेज सकते। मौजूदा हालात में भारत में टीम की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खिलाड़ी भारत जाने के लिए राजी नहीं। और शाहीनों का सीरीज बचाने और बंगाल टाइगर्स को सीरीज जीतने का चैलेंज। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिला आएंगे। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।